अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतिउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्र लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत दरस कुरान शरीफ की नशिस्त में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे मेज़बान मुकर्रम मोहतरम व मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान रज़ा साहिब कादरी दामा इक़बालहू आप और इस मस्जिद की इंतज़ामिया और जितने भी आपके मुआविनीन हैं, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह करीम इन सब की इन खूबसूरत काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। आप देख रहे हैं मेरे यमीन व यसार कसीर तादाद में मेरी मिल्लत के चमकती जबीनों वाले उलमा जलवागर हैं और आप अवाम अहले सुन्नत भी बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्लाह करीम आप सबको भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, धमक इसकी कम करेंगे जी, बिल्कुल धमक कम कर दीजिए और सीटी भी बंद कर दीजिए। इसकी सिर्फ आवाज़ होनी चाहिए ताकि इनको समझ आए। दोस्तान गिरामी, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। आइए एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए पर वो मेरा ज़िक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन का ज़िक्र अक़दस आए तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जो उन्वान सच्ची बात है मैं कुछ और सबक याद करके आया था, लेकिन हज़रत ने मुझे फ़रमाया कि हमारा जी चाहता है कि आप अज़मत सहाबा व अहले बैत पर गुफ्तगू फ़रमाएँ। तो मैं अभी यही गुफ्तगू आपके सामने अर्ज़ करूँगा। आपसे गुजारिश है आप तवज्जो करें। चंद ज़रूरी गुजारिशात। पहले गुफ्तगू कोई भी होती है तो उसकी बुनियाद को समझना ज़रूरी होता है। जब आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अगली बात समझने में आसानी महसूस होगी। और ये दरस कुरान है तो इसमें इसी लेवल की गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा, आप तवज्जो रखिए। अजीज़ों, ये याद रखिए, सबसे पहला नुक्ता अपने जहनों में और दिलों की तख्ती पर नक्श कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो चीज़ भी अता की है वो पहलों से अफजल और आला अता की है। मिसाल के तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो किताब अता की वो पहली किताबों से अफजल है, जितनी भी आसमानी कुतुब हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो उम्मत अता फरमाई वो पहली उम्मतों से अफजल है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने दीन अता किया वो पहले अदियान से अफजल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो सिहाबी अता फरमाए वो पहले तमाम अंबिया के सिहाबियों से अफजल हैं। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले ज़रा जाग के बैठे ना, ये बात समझने वाली है। वो तमाम नबियों के सिहाबा से भी अफजल हैं। और इसी तरह महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने शहर अता किया वो बाकी सारे शहरों से अफजल है। और मेरे महबूब को जो अल्लाह ने ज़माना अता किया है वो सारे ज़मानों से अफजल है। और मेरे नबी को जो अल्लाह ने घराना अता किया है वो सारे घरानों से भी अफजल है। समझ आ रही है हज़रात?
अच्छा, ये बात मैं आपको क्यों अर्ज कर रहा हूं, इसलिए गौर से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ भी अता की वो अफजल व आला अता की है। और यहां मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, चूंकि मौजू आज सहाबा और अहले बैत है ना, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये नुक्ता आपके जहन में अर्ज करूं कि अल्लाह ने जब हर चीज आला अता की है तो क्या सहाबा सबसे आला नहीं दिए, और जो आपकी अहले बैत है वो सबसे आला नहीं दिए। और अगर इसको कोई नहीं समझ सकता तो मैं उसको यूं भी अर्ज करता हूं ताकि उसको आसानी से समझ आ जाए। वो ये है, मैंने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है ना वो पहली सारी उम्मतों से अफजल है। और आज सारे जितने लोग होते हैं बड़े खुश होते हैं हम हुजूर के उम्मती हैं। मैंने कहा बेटा 1400 साल बाद आके तू इतना खुश है, तू अफजल है, तो जो साथ लेटे हुए हैं, बात को समझने की कोशिश करें। अभी भी कि चुपचाप बन के बैठे हैं, सुभान अल्लाह, देखो नहीं पाबंदी, बात समझे जरा। इस बात को जब आप समझ जाएंगे तो आधे सवाल वैसे ही हल हो जाएंगे कि फिर यार कमाल है, जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की उम्मत अफजल है और सारी की सारी उम्मत अफजल है, और फिर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद थे जिनके बारे में मेरे आका करीम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, कि मेरा जो जमाना है वो सबसे बेहतरीन जमाना है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जो मेरे जमाने के साथ मिला हुआ यानी मेरे सहाबा का और फिर ताबईन का, यानी जिन लोगों को भी हुजूर अफजल फरमाए उनके जमाने को भी अफजल फरमाए, उन पर आज का बंदा वो तान करे। ये कैसे सुना जा सकता है कि अपने आप को कहे कि मैं अफजल हूं? क्यों? कहा हुजूर की उम्मत हूं। मैं 1400 साल तो बाद तू अफजल है, तो जिनको हुजूर ने कलमा पढ़ाया था, आप बताएं फिर उनका क्या मर्तबा है। तो इस बात पहला नुक्ता अगर समझ आ गया ना कि अल्लाह ने हर चीज आला अता की है, तो सहाबा भी आला है और आल भी आला है। और फिर इस उम्मत के आज के लोग फख्र करते हैं कि हम हुजूर की उम्मत हैं और हम बाकी उम्मतों से अफजल हैं। ओ भाई, तू उतना अफजल नहीं है जितने नबी पाक के सहाबा और आल के बंदे अफजल हैं, क्योंकि उनको हुजूर से ज्यादा कुर्ब हासिल है। ठीक है, पहली बात। और इसके मुताल्लकात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए। अब दूसरी बात, और ये जैसे पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि जब सब उम्मत अफजल है तो फिर सहाबा अफजल क्यों नहीं थे, गल मुक गई। दूसरा पॉइंट समझिएगा, जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत की बात की जाएगी ना, तो या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। ये जहां से मुझे उम्मीद थी कि मुझे शाबाश मिलेगी, मुझे मिल गई है उलमा की तरफ से, और मैं अब आप अवाम से मुखातिब हूं। मेरे भाई, जब भी सहाबा और अहले बैत को बयान किया जाएगा तो उस वक्त या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। अच्छा, आप कहेंगे भी तारीख से क्यों नहीं और कुरान और हदीस से क्यों, यह भी तो सवाल है। तो आइए इसका जवाब आपके अजहान के मुताबिक अर्ज करूं। मैंने कहा ये सहाबा और अहले बैत ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो जब ये हैं कुरानी हस्तियां तो इनका तारुफ भी तो कुरान ही कराएगा ना। तवज्जो फरमा रहे हैं आप सारे हजरात। तो मेरे भाई, जब भी आपके सामने कोई बयान करे तो उसको बोले भाई कुरान पढ़ के सहाबा का तारुफ करा या फिर हदीस पढ़ के सहाबा कराम का या अहले पाक का तारुफ करवा, इंशाल्लाह सारा मसला ही खुल जाएगा। ये जितने झगड़े हैं ये सारे के सारे हैं जब कोई बंदा तारीख के गड़े में गिरता है। और वैसे भी आज आपका ये मसला भी हल ना कर दें कि तारीख कहते किसको हैं, ये भी नौजवान तवज्जो करें, ये आपको ज्यादा जरूरत है। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं ताकि मुझे दुआ मिल जाए। आपको पता है तारीख किसको कहते हैं? तारीख कहते हैं पुराने जमाने की खबरें। मैंने आसान कर दिया है, पुराने जमाने की खबरें। चलो इन और थोड़ी जैसा औखा कर लेने। पुराने जमाने की न्यूज, पुराने जमाने की न्यूज, इसको तारीख कहते हैं कि फलां सन में, फलां साल में, फलां शहर में, फलां हाकिम और बादशाह के जमाने में क्या हुआ, वो जैसे किसी को पता चला उन्होंने किताबें लिख डाली, इसको कह दिया तारीख है कि फलां जगह ये हुआ, फलां जगह ये हुआ, फलां जगह ये हुआ। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता हूं और आपको फिर बताऊं कि तारीख पर अहले सुन्नत का मौकिफ क्या है। पहले यह बताता हूं, हमारा मौकिफ यह है कि तारीख का हर वो हिस्सा जो कुरान और हदीस से मैच कर जाए, तारीख का हर वो हिस्सा जो कुरान और हदीस से मैच कर जाए उसको हम कबूल करते हैं, और जो कुरान और हदीस से टकरा जाए हमारे लिए वो रद्दी का कागज है, हमारे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है और हम उसको नहीं मानते। क्यों? कि ये जो खबरें लिखने वाला, तारीख लिखने वाला, ये 300 साल बाद आया है, रब का कुरान पहले तशरीफ लाया है। समझ आ रही है?
और फिर अगली बात भी सुन, ये 307 बाल आने वाले को कैसे पता चल गया कि सहाबा कराम क्या करते थे और उन्होंने कैसे बाग छीनी और कैसे खिलाफतें छीनी। ये बात के सारे फड्डे हैं। इसलिए इन बातों की तरफ तवज्जो करने से पहले आप ये नुक्ता समझ लें कि जब भी सहाबा और अहले बैत को बयान किया जाए, या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं, तारीख 300 साल बाद आई है और ये तो पुराने जमाने की खबरें होती हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कुरान पहले है। दूसरी बात भी सुनिए कि हम तारीख पर इतना एतमाद क्यों नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा जो कुरान हदीस से मैच कर जाए हमारी नहीं है तो ले जा, वो साड़ी है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, इधर देखें, मेरे जुमले का वजन महसूस करना, मैं पूरे वसूख से कहता हूं तुम्हारी तारीख की किताबों में रत्बो याबिस मिक्स है, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं पूरे वसूख से कहता हूं कसम खुदा की, जैसे कहते हैं ना कि क़यामत की सुबह तक के लिए ये बात हम करते रहे तो कभी झूठ साबित नहीं हो सकेगा, हमेशा हक और सच इसको कहा जाएगा। वो ये है कि कुरान के अंदर जो है वो हक और सच है। तो मैंने कहा तो बाद की तारीख को बड़ा एतबार देता है और कहता है कि तारीख दिया किताबें लिखी है। मैं कहता हूं इब्तदाए खल्क से लेकर इंतहाए खल्क तक जितनी खबरें हैं वो सारी कुरान में हैं और अल्लाह की कसम सारी सच्ची की सच्ची खबरें हैं। तो पहले कुरान वालियां खबरें पढ़ना, कुरान से अब्बा के बारे में क्या कहता है, कुरान आल के बारे में क्या कहता है। अच्छा, कोई यहां यह कह सकता है कि कुरान तो नबी पाक पे नाजिल हुआ, हुजूर पर्दा फरमा गए तो सारे मसले बात बने ने। तो मैंने कहा इस कुरान ने तो क़यामत तक के अहवाल बयान किए हैं। कहा वो कैसे? तो मैंने कहा रूम तो अभी फतह नहीं हुआ था, तो कुरान में है अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। तो ये तो कुरान मजीद में तो सारे मसले बयान है। आप कुरान मजीद पढ़ के देखें, उम्मतों के अहवाल मौजूद हैं, इस्लाम कहां तक जाएगा ये सारी के सारे इशाराजात मौजूद हैं। तो तू कैसे कह सकता है कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ उस वक्त तक की खबरें थी, बात की नहीं थी। हम आपको दिखाएंगे कुरान से भी, और उसकी बेहतरीन तफसीर हदीस है। एक एक जमाने के बारे में जो जो ये खबरें मेरे नबी ने दी हैं वो आज भी सच्ची हो रही हैं। अगर कोई सहाबा और आल का ऐसा मसला होता तो मेरे नबी बयान करते, लेकिन ना कुरान ने उनके खिलाफ कुछ बयान किया ना हदीस ने। मानना पड़ेगा कि जो कुरान और हदीस का मानने वाला है वो आल पर भी एतमाद करता है, मुस्तफा के असहाब पर भी एतमाद करता है। उसकी वजह यह है कि कुरान और हदीस के अंदर जो खबर है वो सच्ची है, और ये जो तारीख होती है इसके अंदर तो मिक्सअप होता है। अच्छा, अगर भी किसी को नहीं अभी भी समझ नहीं आई तो चलो मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको। मैं हजरत फजल उस्मान साहब की बिला आपकी तवज्जो, जुमला उलमा की तवज्जो चाहते हुए ये बात अवाम से अर्ज करना चाहता हूं। ये जो खबरें होती है ना, खबरें आजकल देखो जदीद दौर है, टेक्निकल दौर है, कैमरे का दौर है, हर बंदे को पता होता है कहां क्या हुआ है। लेकिन खबरों के जो खबर चलदियां ने सारा झूठ बोलन डे होंदे ने, हालांकि तुहानू पता होंदा है की रौला है, खबरों वाले झूठ ही बोली जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सारियां तो बहुत शुगल इलेक्शन से लगता जे, बोलो ना यार, समझ आई? निक्का मोटा कोई इंसीडेंट हो जाए ना, कोई वाकया हो जाए, तो सारा पता होंदा है भी असल रौला की सी ते खबरें की चलदा पिया। कहंदे यार खबरां नूं छड्ड ते झूठ ही बड़े बोलते हैं। मेरे जुमले का मुल पाई। मैं आख्या इतना तेज दौर, कैमरे का दौर के हर शय सामने, फिर भी खबरां नूं त्रोड़ मरोड़ के झूठा बयान किया जाता है अपनी पार्टी बचाने वास्ते, दुनिया ते इतराज करने वास्ते। अगर इतने तेज दौर में खबरों की ये औकात है तो जब दौर इतना तेज नहीं था तब की खबरों की क्या औकात है? जज़ाकल्लाह। इस वास्ते खबरों पर ज्यादा एतबार न कर, उन बातों पर कर जो रब ने कुरान में बयान की हैं और मेरे मुस्तफा ने अपने फरमान में बयान की है। अब समझ आ रही है? तो इस वास्ते जो तारीख वाले बेली हैं, मैंने कहा आपको ये भी बता दें कि तारीख किसको कहते हैं। पुराने जमाने की खबरों को कहते हैं, और खबरों के अंदर कितना मिक्सअप होता है ये तो आज भी तो पता है। तो फिर ये खबरां जानते हो, कुरान नाल क्यों नहीं जानते हो? अंडरस्टैंड किया आप सारे हजरात ने? अच्छा, ये था दूसरा नुक्ता, और इसके तहत भी मुताल्लकात जो 3-4 थे वो मैंने अर्ज किए। अगर आप जागे तो आप तीसरा पॉइंट भी अर्ज कर दूं। ये अभी बुनियाद बना रहा हूं ताकि आपको बात समझ आए। तीसरी बात यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को माना जाएगा तो फिर अपनी मनपसंद के नहीं कि मैं आना नू मानना, और तू कौन है? ये नहीं कि मैं इनको मानता हूं, तू कौन है, तेरी क्या औकात है? क्या तू बानी शरीयत है? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या तू शारे है? अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या तेरी औकात? तेरे सामने तो अगर एक सूरत का एक रुकू रखा जाए तो वो नहीं पढ़ सकता, तो तेरी औकात क्या है? तो जो भी ऐसी बात करे ना उसको बोला पुत्र कोड़ी छां थल्ले बन। तू जो कहता है मैं एना नू मनना है, नहीं। जब सहाबा की बात आएगी
तो जितने नबी के सहाबा हैं उन सबको मानना पड़ेगा। और उनकी तादाद उलमा ने बयान की कमोबेश 1.25 लाख नबी पाक के सहाबा सहाबियात, इसमें मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, गुलाम भी हैं, और मक्की भी हैं, मदनी भी हैं, और बाकी ममालिक से भी आए हुए, अरब से, जितने फारस से, वो सारे सहाबी इसमें तकरीबन 1.25 लाख मुस्तफा जान रहमत के सहाबी हैं। और हजरत अबू बकर की अली से लेकर हजरत अली की ये तक, हजरत अमीर मुआविया समेत सब सहाबा को मानना, ये है कुरान का पैगाम। और अगर किसी एक का इनकार किया जाए तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं सहाबा को मानता हूं, तू अपनी ख्वाहिश नफ्स पर चल रहा है, जबकि हमें ख्वाहिश नफ्स पर चलने की इजाजत नहीं है। हमें यह हुक्म है कि हम नबी पाक के सारे सहाबा की बात करें। अब ये जो सहाबा को छोड़ते हैं, ये क्यों छोड़ते हैं? कहते नहीं तरीक चाह लिखे है। मैं कहा मैं तो पहलों तेरी तरीक दी झाड़ी पट छड़ी है। बोलो ना यार, इस वास्ते तो पहलों मैं उदू क्रेन फिर ये भी चलना, तू तो साइड ते हो जड़े एवं तरीखा ते नचदे फिरदे हो। गल तारीख दी नहीं है, गल कुरान दी है। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, फिर अगली बात भी सुनिएगा। तमाम सहाबा को मानना है, अपनी मनपसंद के नहीं कहा मैनू पसंद नहीं इन्हों मैं सहाबी मानना। वो मैं कहा जाओ तू अपने सहाबियों में अगर कोई तफरीक करे ना, वो कहे ना मैं इन्हों मानता तो नहीं मानता, असी उन्होंने बंदा ही नहीं मानते। बाकी कुछ तो दूर की गल है, हम बंदा ही नहीं मानते। वो इंसान ही नहीं है कि जिसका ईमान कुरान पर नहीं है हम उसको नहीं मानते। ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। अब आगे आइए, तवज्जो है तो ये बात भी सुना दूं आप हज़रात को। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत को मानना है तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत को मानने के लिए अहले सुन्नत के नजरिए में 3 चीजें हैं, और चौथी उनके लिए एक 7 चीजें, और इन चारों को मानना जरूरी है। अब आप कहेंगे वो क्या होता है? तवज्जो मेरी तरफ फरमाना। सबसे पहले जब लफ्ज़ अहले बैत आए तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़वाजे पाक तमाम बीवियों को आल में मानना यह जरूरी है। अब मैं बता रहा हूं, लोगों ने ना अपनी मनपसंद के लोगों को अहले बैत शुमार किया, बाकियों को खारिज कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अहले सुन्नत और कुरान और हदीस का मौक़िफ़ क्या है। जब कहा जाए ना अहले बैत में 3 चीजें और चौथी उनकी एक खास चीज है जिसको शामिल करना है। नंबर 1, सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां। दूसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद। और औलाद में पता क्या है? नबी पाक की 4 नूरजादियां हैं, 3 नूरजादे हैं। ये याद रख लो। ये जब अहले बैत को माना जाए तो इस अंदाज से नबी पाक की बीवियां भी सारी उन पर ईमान रखना है और उनको मानना है। तवज्जो है ना, अदब भी सबका करना है। दूसरे नंबर नबी पाक की सारी औलाद को मानना है, और औलाद में 4 नूरजादियां 3 नूरजादे हैं। और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम था, और ये घराने कौन से हैं? आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये 5 घराने हैं। और इनका आसान तर्जमा करूं तो ये नबी पाक के फुफियां और चाचे, ये उनके घराने थे जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था। इन सबको नबी पाक के घर की कुर्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत में शामिल फरमा दिया था, और इनके ऊपर सदका और ज़कात लेना हराम था। और मैं यहां यह बात भी वाज़ेह करता चला जाऊं कि इन पर सदका और ज़कात क्यों हराम था। एक तो यह कि जिसको फुक़हा बयान करते हैं कि यह हमारे माल का मैल कुचैल होता है और यह पाक घराना है, तो यह माल इनके लायक नहीं। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक रुख और भी है। अगर नबी पाक कह देते कि यह मेरी आल को भी तुम दे सकते हो, तो फिर सारे के सारे सदका ज़कात हुजूर की मोहब्बत की वजह से आल को तो देते, बाकी गरीब रह जाते। तो नबी पाक ने फरमाया कोई बाद में यह ताना ना दे कि मोहम्मद तो अपने घराने को पालता रहा। फरमाया ना ना, दीन का काम किया है, मैं ये ताना नहीं लूंगा। मेरी औलाद भूखी भी रह जाए तो मसला नहीं, मैं अपनी उम्मत को क़यामत तक के लिए खिलाता रहूंगा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लामा उस्मान साहब कहते हैं जरा पंजाबी च करो, हालांकि मेरी सलाह से भी आज सारा उर्दू च ही होएगा, तो चलो पंजाबी च भी सुना लेने। केड़ी गल है, मैनू केड़ा पंजाबी आउंदी कोई नहीं, लेकिन जज़ाकल्लाह, बोलो बोलो बोलो। जज़ाकल्लाह। जरा गल समझने की कोशिश करें। आज इधर देखें, इधर देखें। मैं जो आपको बात समझा रहा हूं ना, इस बात को जरा समझिएगा आप हजरात। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मैं बात जो कर रहा हूं इस बात की आपको समझ आई है? बोलो ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इल्जाम होता है वो नहीं लिया कि अकरबा परवरी है, अपनों को पाला जा रहा है। ना ना,
बल्कि ये मैं आपको सिहा से दिखाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ किया करते थे और हजूर की सीरत में, ये सीरत निगारों ने लिखा, नबी पाक फरमाते थे या अल्लाह मेरी आल को इतना देना एक दिन खाएं और दूसरे दिन भूखे रहें। आज का कोई मौलवी और पीर अपनी औलाद के लिए मुझे ये दुआ करके दिखाए, कोई नहीं कर सकता। मेरे नबी ने यह किया और कसम खुदा की लखा बारी खड़े होके सलूट मारा बावजू होके, तो फिर भी हक नहीं अदा हुंदा। आल को और असाब को उन्होंने भूख बर्दाश्त करके भी बता दिया कि हम हुजूर की दुआ का वेलकम भी करते हैं, इस्तिकबाल भी करते हैं, और जिस हाल में रब रहे हम उस हाल में राजी रहने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कभी गिला शिकवा नहीं किया है। लेकिन आज हम कहां हैं, ये हमारे सामने है। खैर, बात ये बता रहा हूं कि जब नबी की आल की बात होगी, सबसे पहले इधर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाजे पाक और 11 कुल तादाद नबी पाक की अज़वाजे पाक की 9 बैक वक्त नबी पाक की खिदमत में रही। सबको मानना जरूरी है, सबका अदब जरूरी है। दूसरे नंबर पर हुजूर की औलाद, नबी पाक की 4 शहजादियां, नूरजादियां, 3 नूरजादे, 7 औलाद है, इसको मानना पड़ेगा। इसी तरह ये घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है, ये मैंने बताया, इनको भी अहले बैत। हुण मैं चौथी गल दसदा पिया, अगरचे ज़िमनन आ गया लेकिन वजाहतन बयान करना भी जरूरी है। बुखारी शरीफ व दीगर कुतुब में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हैं और आपके पास हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रदियल्लाहु अन्हु आप जलवागर हैं। सैयदा खातून जन्नत बतूल ज़हरा रदियल्लाहु तआला आप जलवागर हैं। हजरत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन मौजूद हैं। आपने हसनैन करीमैन को अपनी गोद में बिठाया, सैयदा को अपनी एक जानिब, मौला अली को एक जानिब, ऊपर अपनी चादर ली, जिसको हम अपनी मोहब्बत के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की चादर बाज काली कमली कहते हैं, लेकिन मोहतात उलमा कहते हैं लफ्ज़ कमली ना कहा जाए, कमली कहते हैं छोटी चादर को। हुजूर की चादर छोटी नहीं है, हुजूर की चादर थले असी सारियां ने आना है। अल्लाह ने भी जब कुरान में कहा तो या अय्युहल मुज़म्मिल, ए बड़ी चादर, कंबल, अल्लाह ने कंबली नहीं आख्या, कंबल। पता नहीं मैं समझा सका हूं कि नहीं समझा सका हूं, समझ आई ना। वैसे मोहब्बत में अगर कोई कमली कह भी दे तो इस पर कोई फतवा नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत की दुनिया है वो कहती यार छोटा लफ्ज ना बोले, बारगाह ही बड़ी बड़ी है, बस सिर्फ इतनी बात है। अच्छा, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चादर ली, गौर से सुनिएगा, और ये चादर लेकर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाइ अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है, इनको भी सुथरा फरमा जैसा कि सुथरा करने का वादा तूने फरमाया हुआ है। अच्छा भाई तवज्जो फरमाना, जब नबी पाक की बेटियों को मान लिया तो बेटियां तो पहले ही बीच में आ गई थी, तो अलग से नबी पाक ने इनको चादर में क्यों लिया? सवाल है ना जी। अब इस सवाल का जवाब सुनिए कि ये नबी पाक ने क्यों लिया। अब यहां से आपको पता चलेगा कि लोगों की खींचातानी कहां तक जाती है। ये जितने खारजी लोग हैं ना, वो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह आपको अहले बैत नहीं शुमार करते। खारजी लोग, इधर देखो मेरी तरफ, मैं मसला समझा रहा हूं। खारजी लोग नहीं मानते, उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि अल्लाह ने जो कुरान में अहले बैत की फजीलत बयान की है ना, अहले बैत ये नबी पाक की घर वालियों को कहते हैं। तो हजरत फातिमा जो हैं ये अली के घर वाली है, तो यहां बात नबी के घर वालों की हो रही है। अब देखो कहां से, मैंने कहा जब अकल पुट्ठी हो जाए तो देखो कितने चल के खारजी ये कहता है कि बात हो रही है कुरान में नबी की घर वालियों की। सैयदा कायनात जब तक नबी पाक की बेटी थी और शादी नहीं हुई थी तब तक तो थी, लेकिन जब अली की घरवाली हो गई तो निस्बत बदल गई, लिहाजा ये निकल गई। आप देखो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये खारजियों की सोच है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादी को, मौला अली को, उनके बच्चों को बिठा के चादर दे के बता दिया, और निकालने वाले तू तो इस्लाम से निकल जाएगा, पर मेरी शहजादी और अली समेत इसकी सारी नस्ल मेरी अहले बैत में शामिल रहेगी। आप समझ आ रही है आपको? कोई नहीं आ रही। ये असल वजह थी कि नबी पाक ने चादर ऊपर क्यों ली। और ये भी कई लोगों को आज पता चला होगा कि अच्छा ए वजह सी भाई लोग मानते नहीं थे खारजी कि हजरत सैयदा पाक ये तो अली के घर वाली बन गई हैं, तो लिहाजा इस फजीलत से निकल गई। फरमाया ना, असां सैयदा दा सदका अली नू भी सद लिया थे, अली दे बच्चियां नू भी। अंडरस्टैंड फरमा रहे हैं आप सारे हजरात? तो मेरे दोस्त, असल मसला ये है कि जब हम इस तरह के दुरूस कुरान में शिरकत करेंगे तो हमारे अकीदे की सेहत के लिए कलाम होगा, तो ऑटोमेटिक हमें इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। तो ये बतला रहा हूं कि अहले सुन्नत के नजदीक ये 4 चीजें हैं, नबी पाक की अज़वाजे पाक, सारी औलादे पाक, वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है, और उसके बाद ये 5 तने पाक। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की समझ नहीं आती जो 5 तन पाक को तो मान लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 तन पाक को कहते हैं हम इनको अहले बैत मानते हैं, बाकियों को हम नहीं मानते। तो
तो मैंने कहा हमारी तो आपसे लड़ाई नहीं है, फिर आप कुरान मानते ही नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा ये पैंतन पाक में कौन है? कहा हजरत सैयदा पाक, उनके शहजादे और हजरत मौला अली पाक। तो मैंने कहा अच्छा, नबी पाक की एक बेटी है, इसको तुम मानते हो कि यह अहले बैत में? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा ये बेटी तो नबी पाक, इनकी वालदा कौन है? कहा जी हजरत अम्मा खदीजा पाक। तो मैंने कहा क्या मसला है कि बेटी अहले बैत में आ गई और मां ना आ सकी? चलो खैर, बहरहाल हैं असी चस्के लेने, कभी इलम वाला चस्का लईए ना तो फिर सानू ज्यादा स्वाद आवे। यार ये कैसा लुंडा अकीदा है कि जिसके अंदर बेटी को अहले बैत में शामिल कर लिया है लेकिन मां को नहीं किया जा रहा। समझ आ रही है ना? तो मैं यही बात बयान कर रहा हूं। ए जुमले दी चास ले आजे। ये मुझे पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब का जुमला बड़ा पसंद आता है। आपने कहा इन लोगों को बताओ कि जितनी नबी पाक की बीवियां हैं ना, उन सब को अहले बैत में अल्लाह ने शुमार किया है कुरान के जरिए। और जो पैंतन पाक है, इनको नबी ने अहले बैत में शामिल किया हदीस के जरिए से। हम कुरान वाली अहले बैत को भी मानते हैं, हदीस वाली अहले बैत को भी मानते हैं। मसला हल, मसला हल। हमारे अंदर तो इख्तलाफ है ही नहीं ना अल्लाह की रहमत से। अब आपको समझ आया? तो मैं बात ये बता रहा हूं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा को माना जाए तो फिर सारे सहाबा को, और जब आपकी अहले बैत को माना जाए तो फिर सारी की सारी अहले बैत को माना। ये क्या बात हुई कि लोगों ने अपने अपने दायरे बनाए? मैं इनको सहाबी मानता हूं, उनको नहीं मानता। तू कौन है भाई? तुझको किसने इजाजत दी है? इसी तरह मैं इनको अहले बैत मानता हूं, उनको नहीं मानता। तू कौन होता है अहले बैत से खारिज करने वाला? जो सहाबा को सहाबे ना माने, आल को आल ना माने, हम तो उसको बंदा ही नहीं मानते। मुसलमान तो बड़ी दूर की गल है, हम तो उसको बंदा ही नहीं मानते। तो इस वास्ते आपको यह समझा रहे हैं कि आपने ये गुफ्तगू सुननी है तो पहले इसके लिए ये जरूरी चीजें हैं जिनको समझेंगे तो फिर बात आगे चलेगी। तवज्जो फरमाइए, जरा अगली बात भी सुनिएगा मेरे अजीज मेरे दोस्त। इधर मेरे देखोगे पुत्र, बार बार पीछे किड़ी है, अगे बह के इदा नहीं, सीधा होकर बैठिएगा, जरा चौकड़ी मार के, नाराज ना होना, चौकड़ियां मार के बैठो पुत्र, परेशानी खत्म करो ना। मुझे आप जवान बहुत पसंद है। मोबाइल जो निकले जाए पुत्र, इधर देखिए, सुने इधर 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 जरा, मुझे बड़ी जरूरत है आप सारे हजरात की। इधर देखिए मेरे दोस्तों, तो ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत की बात करने के लिए। ये अभी मैंने 3 पॉइंट समझाए हैं, अगर आप जागे तो चौथा भी अर्ज कर दूंगा आपकी खिदमत के अंदर। हजरात उलमा बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं। और मैं आले सुन्नत का नुमाइंदा और खादिम और नौकर होने की हैसियत से बात कर रहा हूं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के लिए जब भी बात करनी है, आले रसूल के लिए जब भी बात करनी है, इनके मनाकिब, इनके फजाइल, इनके कमालात, इनकी शान, इनकी इज्जत, इनकी रिफत, इनका मंजिलत, इनका मकाम और इनका मर्तबा बयान करना है। ना कि कोई बंदा इनकी तौहीन और तनकीस करे या फिर इनमें से ऐब तलाश करे, इसकी इजाजत ही नहीं है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बअदी व फी रिवायतिन गरदम बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया लोगों, मेरे बाद मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरते रहना। यह ना हो कि मैं पर्दा कर जाऊं और तुम मेरे सहाबा के पीछे पड़ जाना। पीछे नहीं पड़ना, पीछे चलना है। पीछे पड़ना नहीं, पीछे। और आपको पता है पीछे चलता बंदा है और पड़ता नहीं। गल है जनाब, और गल समझियो, बात समझो। तो फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा के पीछे मत पड़ना। और यकीन करो नबी पाक ने मेयार क्या दिया। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, याद रख लो, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत रखी, इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से मोहब्बत रखता है। और आगे फरमाया, जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा, इस बात की दलील है कि वो मुझ मोहम्मद से भी बुग़्ज़ रखता है। यानी सहाबा की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है और सहाबा का बुग़्ज़ हुजूर का बुग़्ज़ है। इस वास्ते फैसला आपके हाथों में है, बुग़्ज़ करना है या मोहब्बत। कहानी करनी तो मोहब्बत है, तो मैं क्या फिर सारे नाल कारते राज के कर। अंडरस्टैंड फरमा रहे हैं आप सारे हजरात? अच्छा, ये था सहाबा के मामले में फरमाया, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरते रहना, कभी उनसे बुग़्ज़ न रखना, सिर्फ मोहब्बत करना। और जब आई अपने अहले बैत की बारी, फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। और ये एक नहीं 3 मरतबा मेरे नबी ने फरमाया, सेम वही अल्फाज, ए लोगो मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरते रहना, कभी हद से तजावुज न करना। अहले बैत के मामले में अल्लाह से हद से नहीं,
अच्छा इधर देखो, मैं आज आपको एक बात समझाऊं, अगर मेरी बात ठीक हो तो हजरात उलमा जो है ना वो जरूर मुझे शाबाश दें। जो कोई भी हस्ती होती है ना बुजुर्ग, उसके लिए दो बाउंड्रीज होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक है हद से बढ़ना, एक है हद से कम होना। दोबारा फिर सुनिए, एक है हद से और एक है हद से। नबी हूं, सहाबी हूं, अहले बैत हूं, इनकी जब शान बयान करनी ना तो इतनी ज्यादा नहीं बयान करनी कि हद से बढ़ जाएं, और इतनी कमी नहीं करनी कि तुम लाके अपने साथ खड़ा कर लो। आप कहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैं कहना यह चाहता हूं कि आप जब नबी पाक के सहाबा को माने ना तो फिर आप इस अंदाज से ना माने कि बस सहाबा ही सहाबा है और आले रसूल तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे बाद लोग कहते हैं मैं नौकर सहाबा था। मैंने कहा ये जुमला बहुत अच्छा है, लिखने में मीठा है, प्यारा है, मैनू वारे है, पर मेरा एक छोटे से सवाल का जवाब तो दो ना। सहाबा दा नौकर ते तू है, आल दा नौकर तेरे प्यो ने बनना है। अगर साथ में यह भी लिख दिया जाए कि मैं आल का भी नौकर हूं तो मसला ही क्या है? तो ये तो जुमला ही ऐसा है कि जिसके अंदर एक साइड है वो मुझे पता है कि लफ्ज़ सहाबी कहने से आल बीच में आ जाती है, मुझे ये मालूम है, और जब लफ्ज़ आल कहा जाए तो उसके अंदर नबी के सहाबा भी आ जाते हैं, ये मुझे पता है। ये मानी उलमा ने बयान किए हैं, जब कोई तहकीक की तरफ आएगा तो हम बताएंगे। समझ आ रही है ना? हजरत मूसा की कौम को आले मूसा कहा गया तो सारी उम्मत आले मूसा है, तो सारी उम्मत मुस्तफा की आले मोहम्मद नहीं है। नबी पाक ने तो फरमाया कुल्लु तक़िय्यन व नक़िय्यन फहुव आली, फरमाया जितने क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत के अंदर मुत्तकी परहेजगार होंगे मेरी आल है। लेकिन मैं बात खूने रसूल की कर रहा हूं, मैं बात नबी पाक के घराने की कर रहा हूं। बोलो, इस बात को समझने की कोशिश करो। मेरे चांद बैठ जाओ, अजीज बैठो, ओ बैठ जा, चौरी थले बैठ जा, गल सुनो। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ जो मैं आपको कह रहा हूं, और ये मसला बड़ा खास है जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं कि जुमला बोला जाता है और अपनी पोजीशन बचाने के लिए कि हम सहाबा की बात तो आल की भी करना। समझ आ रही मेरी बात की? और दूसरी तरफ मैं नौकर गाजीदा, मैं हुसैनिया, मैं हैदरिया। ओ भाई तू हुसैनी भी बन, हैदरी भी बन, पर हसनी भी बन। अब समझ आ रही है ना? मैं नौकर गाजीदा, मैं नौकर तू गाजीदा क्यों बनया? ओ जी हजरत इमाम हसन हुसैन के वो तो पहरेदार थे करबला के अंदर, गाजी अब्बास ने बड़ा पहरा दिया था उनका। मैंने कहा बिल्कुल सच्ची सुन्नी बयान करता है, लेकिन करबला में जो हुसैन का पहरा दे उससे तुम्हें मोहब्बत है, और ये खुद हसन हुसैन मदीने में जब उस्मान गनी का पहरा दे तो फिर ये तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? बोलो ना यार। मेरी जान थके तो नहीं है आप सारे हजरात? तुम्हें अर्ज ये कर रहा हूं, क्या मसला है कि लोग एक तरफ देखते और दूसरी तरफ नहीं देखते? और अहले सुन्नत कसम बखुदा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी आंखें खुली हैं, तुम मुस्तफ़ा के सहाबा को भी देख रहे हो और मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी अहले बैत को भी देख रहे हो। और कभी भी किसी के मुनकिर ना बनना, जब बन गया तो समझो तुम फारिग हो जाओगे। इधर देखो, मैं अक्सर ये अपने लहजे में समझाता हूं, जिस तरह अल्लाह रसूल की दो जाते हैं ना, अल्लाह को मानना भी जरूरी है और रसूल को मानना भी। हाँ, जब अल्लाह का जिक्र हो तो आप जितना मर्जी अल्लाह अल्लाह करें, कोई मसला नहीं, फिर कोई आप पर फतवा नहीं लगाएगा कि तुम हुजूर को नहीं मानते। और जब हुजूर की नाते पड़ी जाए तो कोई ये नहीं फतवा लगा सकता कि तुम अल्लाह को नहीं मानते। ये एक मौका होता है, कभी उनका बयान कभी उनका बयान, और अल्लाह ने तो फरमा दिया हुआ है मेरा जिक्र इनका है, इनका मेरा है। जी किथे? तो मैंने कहा पढ़ लो हदीसों में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस कुदसी है, रब ने फरमाया ऐ महबूब जाल तो जिक्र का मिन जिक्री, फरमाया हबीब मैंने अपने जिक्र को, इधर देखो यार, इधर देखो, मैंने अपने जिक्र को तुम्हारा जिक्र बना दिया है और तुम्हारे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है।
बल्कि यहां तक फरमाया जो जिक्र में तफरीक करते हैं कि अल्लाह का जिक्र हो तो हजूर का ना हो, हजूर का तो अल्लाह का ना हो, नहीं, फरमाया मन ज़करानी व लम यज़कुर का माया लैसा लहू नसीबुन फिल जन्नह। फरमाया है मुस्तफा, जो तेरा जिक्र करे और साथ में मेरा ना करे, या मेरा करे और साथ में तेरा ना करे, मैंने जन्नत में उनका हिस्सा रखा ही नहीं है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? इस बात को समझने की कोशिश करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब रसूलों को भी मानना जरूरी है, और बिलखसूस हमारे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मानना जरूरी है, और साथ में रब को मानना जरूरी है। इसी तरह दो चीजें हैं, एक को मानोगे तो काम नहीं बनेगा, एक है कुरान और एक है हदीस। तवज्जो है जनाब की? अगर कोई कुरान माने हदीस का इनकार करे तो तब भी फारिग, और अगर हदीस माने कुरान ना माने तब भी फारिग, तो दोनों को मानना पड़ेगा। गल समझ आउंदी भई है ना? इसी तरह तीसरी चीज पर आ जाए, ये जोड़े जोड़े बता रहा हूं ताकि बात समझ आए, आगे आ जाएं। एक है सहाबा, एक है अहले बैत। कोई अहले बैत को माने और सहाबा को ना माने वो भी फारिग, और कोई सहाबा को माने आल को छोड़े वो भी फारिग, और सच्चा वो है जो सहाबा को भी माने आल को भी माने। जैसे अल्लाह रसूल दोनों को मानना जरूरी है, जैसे कुरान और हदीस दोनों को मानना जरूरी है, इसी तरह सहाबा और अहले बैत दोनों को मानना जरूरी है। और अगर अभी भी समझ नहीं आई तो एक मिसाल और दे देता हूं। जैसे घर में मां और बाप हैं, दोनों का अपना अपना रुतबा है, मां को भी मानना पड़ेगा, बाप को भी मानना पड़ेगा। ये नहीं कि बंदा अम्मी ने दुआ सलाम रखे थे अब्बे ना लड़ता रहे, तू जन्नत नहीं जानता मेरा बच्चा। इसे तरह अम्मा ना बंदा लड़ता रहे, प्यो ना दुआ सलाम, बच्चा तू नहीं जानता। दोनों ना रखनी पैनी है दुआ सलाम। जुमले दी चास ले लिया जे, फिर नबी दे सहाबा और अहले बैत दोनों घरां दे नाल बना के रखनी पैनी है। असल मसला ये है। देखो देसी तरीके ना मसला हल होया कि कोई नहीं होया है। और मैंने कहा था उलमा मुझे शाबाश दें तो मुझे सुकून होगा, और इन्होंने दी है, और आपने भी बड़े मोहब्बत से इस्तेकबाल किया। हुण आ जाओ जरा अगली गल भी कर लीजिए तुहाडे नाल जी। ये टाइम रहता कितना है जरा बताएंगे? अच्छा 5-6 मिनट हैं। और मैंने किसी जगह पे बयान किया था, हजरत फरमा रहे हैं कि साढ़े बच्चों ने वो सुनी हदीस तो कहती ओही अत्तारी साहब को कहना सुना के जान। उसके लिए तो बड़ा माहौल चाहिए है ना, वो वास्ते तो जनाब हैं। चलिए खैर मैं सुना देता हूं, लेकिन जो मैं बात सुना रहा हूं ना, इसके साथ आपको लंगर एक और भी देता हूं, दे दूं अगर इजाजत हो तो। यकीन करिए अभी मैं आपको नुक्ते समझा रहा हूं कि इन नुक्तों पे अमल करें, आप कभी मार नहीं खाएंगे। अजय तो मैं कुरान की आयत का तर्जमा ही नहीं किया, क्योंकि कुरान से तो इतनी आयात है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सहाबा का इंट्रोडक्शन क्या है और आल का इंट्रोडक्शन क्या है। अभी तो सिर्फ आपको जिन्ने जमाने के फितने ने उन्होंने तो बचा के सिर्फ सीधे राह चलाउंदा पे, इंटरचेंज चढ़ाउंदा पे कि सीधे हो यार, असल साडा राह है वे। समझ आ रही है? हाँ, इसलिए मैं ये सारे मुतल्लकात और दाएं बाएं की चीजें बयान करके आपको सीधे रास्ते पर ला रहा हूं, और है उन्वान से मुताल्लिक। इधर आओ, आपको पता है नबी पाक के सहाबा और अहले बैत के बारे में जब भी बयान करना, खैर बयान करना है। क्या बयान करना है? खैर। कभी नेगेटिव चीज नहीं बयान करनी। पहली तो बात है उनमें है नहीं, तो जे तैनू लगे भी सही तो तैनू इजाजत ही नहीं बयान करने दी। ये असल मसला है। चूंकि अगर उनमें नेगेटिविटी होती तो अल्लाह ताला अपने हबीब को देता ही ना। आप कहेंगे तेरे पास क्या दलील है? मैं कि मेरे को हदीस है, कंजुल उम्माल अलियल मुत्तकी हिंद ने लिखा, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी वख्तार अली मिनहुम अरबआ वजअल अली मिनहुम वजीरन व अंसारन व सिहरा व सयजीउ कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतस्किसूनहुम फला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला ताकुलू माहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। ओए सुभान अल्लाह, ते कह छड्डो औ कमा काला अलैहिस्सलाम। ये हदीस है और इसका तर्जुमा सुनिए। मेरे नबी पाक ने फरमाया, लोगो अल्लाह ने सबसे पहले पूरी कायनात पर निगाह डाली तो मुझे चुना, चूंकि मैं सबसे अफजल था, और मुझे अपना हबीब बना लिया। तवज्जो नहीं फरमा रहे? मुझे चुना, और उसके बाद हुण मट्ठी जी मैं गल करूंगा, तवज्जो मेरे हाल। फरमा अल्लाह ने फिर निगाह रहमत सारी मखलूक पर फरमाई, तो जो पसंद आए ना वो चुन के मुझे मेरे सहाबी अता फरमा दिए थे। 5-4 बच्चों के अजे हाथ नहीं उठे, अगली गल तुहाडे वास्ते। फरमाया
फिर ये जो चुने हुए मेरे सहाबी थे, इनके ऊपर अल्लाह ने फिर निगाह रहमत डाली और इनमें से जो सबसे अफजल 4 थे वो चुन के मेरे 4 यार बना दिए थे। ये हदीस शरीफ के अंदर है। तो जो हमें कहते हैं 4 यार कहां हैं, मैं क्या इत्थे हैं। आप राफसियों का पानी पी लेंगे, उन्होंने कुल्फियां खाओगे तो फिर इदा ही होना ना पुत्र, फिर तो लबने को 4 यार कहां हैं। बोलो, समझ आ रही है। और इनकार करने वालों पर भी मुझे हैरानगी होती है, जिस मिंबर पे बैठ के इनकार करते हैं उत्ते शेर लिखे होंगे दोस्तदार 4 यारम। मैं कल अब्बे ने आ लिखा तो मुंडे पता नहीं की हो गया। फिर कहते ने आ जनाब अली अत्तारी साहब सीधियां गल्लां करते हैं, पुठी सानू आउंदी नहीं। बोलो ना यार, खुदा का खौफ करें यार, उम्मत को मत तोड़ें। ये हमारे उलमा ने लिखा है। ये जो नारा लगता है ना, ये जितने भी सहाबा के दुश्मन हैं उनके खिलाफ लगता है। समझ आ रही है। उनके लिए नारा है कि पहले 3 खलीफों को भी नबी पाक का यार भी मानना पड़ेगा और खलीफा बरहक भी मानना पड़ेगा, वरना ना खिलाफत हजरत अली की बच सकती है ना इमाम हसन की बच सकती है जब तक तुम इनको ना मानो। क्यों? मैंने कहा इसलिए कि हजरत अली पाक और सारी अहले बैत तकरीबन 24 साल तक इन्हां तिन्हां दे पीछे खलो के नमाज़ां पढ़ते रहने। हजरत अली दी एक नमाज कज़ा हुई सी तो आपने फरमाया हजूर मैं कज़ा नहीं पढ़नी, मैं अदा पढ़नी है, तो सूरज वापस कढ़वा लिया सी। ते अली ते एक नमाज दे थोड़ा जिहा मसला हो जाए तो आप कज़ा भी नहीं पढ़ते, कहते मैं अदा ही पढ़नी है, सही पढ़नी है। तो जे 24 साल इन्हां सहाबियां दे पीछे पढ़ते रहने, पता चलिया सही ने। बोलो ना यार, वरना हजरत अली कहते असा तो उदों नहीं सी पढ़ी अदा तो बगैर, तो हुण मैं किवें पढ़ा। तो अली तो सारियां नमाज़ां पढ़ते पे ने। ये असल मसला है। अब इसी पर कलाम करूं कि असली हसनी हुसैनी और हैदरी कौन है, चासना आ जाए। लेकिन इधर देखो, मैं असली हैदरी पता कौन है? जो सिर्फ मौला अली के नारे लगाए और पहलों का इनकार करे। नहीं, असली हैदरी वो है जो हजरत इमामे हजरत अली पाक को ऐसे माने, अली मुर्तज़ा शेर खुदा को, कि हजरत अली को भी माने और उनके पहले 3 इमामों को भी माने, हजरत अबू बकर को भी, उमर को भी, उस्मान को भी। ते हैदरी है बंदा। हुण बंदा हैदर नूं मन्ने तो हैदर दे इमामां नूं ना मन्ने। समझ आ रही है। तो फिर केड़ी शायद हैदरी होया। और फिर हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा जुमले दी चास ले आजे। हजरत अली जब पैदा हुए बकौल इमाम हाकिम काबे में पैदा हुए, मैं क्या मान ले इमाम हाकिम ने लिखा है, बाकी तहकीक के लोगों ने की वो 1 मिनट बाद से साइड से रख दे। काबे में आए, कहता बिल्कुल। शहीद किथे? आखे मस्जिद के अंदर थे। काबा की? आखे मसीत। जुमले का लुत्फ ले आजे। मैं क्या अली वो है जो आता भी मस्जिद में है, जाता भी मस्जिद में है। अली वाला है ही वो जिसका ताल्लुक मस्जिद से है, जब मस्जिद से निकल कर कहीं और चला जाए अली वाला नहीं है। बोलो ना यार। बात समझ आई है? मैंने सिर्फ ये बात बतलाई है, सिर्फ ये बात बतलाई है, आपको समझ तो है। हैदरी कहते किसको हैं? ओ बोलो सुनियो। और फिर लोग भाग के हुसैनी बनते हैं। तो मैं क्या हजरत इमाम हसन क्यों छड़ गया? तैनू तो हजरत अली ने बुलाना ही नहीं, तैनू तो सैयदा ज़हरा पाक ने यकीन कर नजर रहमत फरमानी नहीं। क्यों? मैं आख्या सैयदा पाक दा और अली पाक दा पलेठी वाला पुत्र वो तो है इमाम हसन, ते पलेठी वाले पुत्र नूं छड्डी जाना। प्यारा भी यो है जिस तरह अली की दस्तार का वारिस है हसन पाक, वैसे सैयदा पाक की चादर ततहीर का वारिस भी है ना। कमाल है। हैदरी तो बाद सीधा हुसैनी बने, हसनी कहने बनना है। और ये पता लोग हसनी क्यों नहीं बनते? ये हसनी बनन गए तो असी सारे तो पहले ना सामने सवाल जो बक बक करते ना हजरत मेरे मुआविया पर, असी कहने हैं जो हजरत इमाम हसन दी सुलह हो गई है तो चूड़िया तेरी क्यों नहीं हुंदी पई है? इत्थे आके अड़ जांदे ने। इस वास्ते लोकी हसनी नहीं बनते, चूंकि इमाम हसन ने सुलह की थी और उम्मत का इख्तलाफ खत्म करके प्यार और मोहब्बत में बांट दिया था और सबको इकट्ठा कर दिया था। मैंने कहा हसनी होता ही वो है जो लड़ाइयां खत्म करे। मैंने एक जगह तकरीर की ना तो मैंने एक बंदा कहा इमाम हसन ने तो सुलह की थी ताकि लड़ाई ना होवे। तो मैं कहा शैताना फिर तेनू नहीं समझ आई, वो लड़ाइयां मुकाउंदे रहे, तू पाई जाना है। हसनी बन।
हसनी बनेगा तो है जरा रौला जी फलानी लड़ाई हुई फलानी हुई। लड़ाई जिन्नी भी हुई, जंग जिथे भी हुई, इख्तलाफ जिथे भी होया, गल सुलह ते मुक्की है। कितना शैतान बंदा है कि जो लड़ाई बयान करता है और सुलह ते नस जाता है। तो आप कहोगे तू शैतान क्यों आख्या? मैं कहा शैतान हमेशा सुलह नहीं करता, वो कहता अग सुलगदी रह। अब समझ आ रही है? ते हसनी भी बन, ते मैं क्या हुसैनी भी बन, लेकिन हुसैनी झूठा नहीं सच्चा। आखिर सच्चा केड़ा हुंदा है? मैंने कहा करबला में देखो ना, इधर देखें जरा। अब आपको बता रहा हूं हुसैनी कौन। करबला के अंदर इमाम हुसैन का किरदार क्या था? नमाज भी थी, सजदा भी था, पर्दा भी था, तिलावत भी थी, सब्र भी था, सहाबा का अदब, आले पाक का अदब। यह है करबला में इमाम हुसैन का किरदार। यजीदियों का किरदार बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बेअदब, गुस्ताख, सहाबा के, अहले बैत के। तवज्जो है? वंड करने लगे। दो चीजें आ गई, एक किरदार हुसैन, एक किरदार यजीद। आज मैनू लोगों की समझ नहीं आती। यह जुमला बर्दाश्त करे जे, पचाया जे, और सुन्नी तू खुश होगा। मैंने कहा सारा साल एक बंदा काम यजीद वाले करे तो देगा इमाम हुसैन दियां पकावे 10 मुहर्रम नो। ते आ जेड़े चुप बैठे ने अमानता तुहानू, तुसी कदों सुभान अल्लाह कहनी है? मैनू दसो ना जी। सोचने की बात है। सारा साल कम यजीद वाले बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बेअदब, गुस्ताख, मां प्यो दे, सहाबा दे, अहले बैत दे, कुरान कोई नहीं, सजदा कोई नहीं, पर्दा कोई नहीं, सारा साल कम यजीद वाले देगा इमाम हुसैन दियां। वाह किरदार दिया यजीदा आ गया बड़ा, तू देगा पका के हुसैनी बनने वाला। असल हुसैनी वो होता है जो सारा साल इमाम हुसैन के मिशन पर चले, नमाज भी हो, सजदा भी हो, उन्हां दियां बीबियां दा पर्दा भी हो, हट के सहाबा का अदब, आले पाक का अदब। ये बंदा सिर्फ एक देज की चावलों की बना लवे तो इमाम हुसैन ने उसदे उत्ते भी खुश हो जाना है, तो सच्चा हुसैनी बनना। अब किरदार यजीद वाला तो ना रही इमाम हुसैन दे, ऐसे वास्ते तो सुन्नी साढ़े नाल प्यार करते हैं। हैं क्या तारी चस करांदा, गल खुल के करदा और गल समझ आउंदी है। अजे भी नहीं ना, अजे मैं तुहानू एक होर गल दसनी भी हुसैनी हुंदा कौन है। देखो ना करबला के अंदर, इधर देखें, करबला के अंदर सिर्फ या हजरत इमाम हुसैन का नाम आता है या गाजी अब्बास पाक का। तो मैं क्या, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं हजरत इमाम हुसैन दे 6 भरा होर भी करबला सन। ओ बोलो कितने भाई और थे? क्या वजह है आज तक उन भाइयों का नाम नहीं? मैं सुनिया भी आखांगा कि किसी की तो मजबूरी है भी वो ना नहीं ले सकते, तुहाडी की मजबूरी है? मैं अपने खुतबा उलमा से कहूंगा खुदारा सबके नाम पढ़ के सुनाओ। और आपको यह पता होना चाहिए नबी पाक के कुल अहले बैत के अहबाब या 16 थे या 19 थे या 21 थे जो करबला में शहीद हुए। बाकी जड़े 51-52 बाजदे सन ना, जुमले दी चास ले आ जाए, इतने बंदे तो आले रसूल के शहीद हुए थे। बाकी 51-52 कौन सन या 49? कहंदा ए तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? उसकी वजह यह है ये 21 बंदे कम अज कम आले पाक दे ने, बाकी या सहाबा थे या सहाबा की औलादे थी। वंड कर पुत वंड। लेकिन मेरा सवाल फिर वहां खड़ा है, तवज्जो है ना? इमाम हुसैन का और गाजी अब्बास का नाम आता है, बाकी भरावां दे भी नाम है ना? ओके बाकी भी सन। ओके आहो, मैं क्या, जिस तरह हजरत इमाम हुसैन के वालिद गिरामी मौला अली हैं, गाजी अब्बास के मौला अली हैं, इसी तरह उन भाइयों के भी वालिद मौला अली थे। अली दे पुत्र ने, हुसैन दे बाप शरीक भरा ने। वो कौन कौन से हैं ये लोग पता क्यों नहीं बताते? वेखा जे पहला नाम लेना है तो तुहानू पता लग जाना भी मजबूरी लोगों की की है। एक थे हजरत इमाम हुसैन बिन अली, दूसरे थे हजरत गाजी अब्बास बिन अली, तीसरे का नाम था अबू बकर बिन अली। मजबूरी समझ आ गई है? और साढ़े वास्ते जरूरी क्यों है समझ आ गई है? चौथे का नाम है उमर बिन अली, सज्जे खब्बे देखो चेहरे पछाणो। पांचवें का नाम है उस्मान बिन अली, छठे का नाम है मोहम्मद बिन अली, सातवें का नाम है जाफर बिन अली, आठवें का नाम है अब्दुल्ला बिन अली, और नौवें का नाम है अबैदुल्ला बिन अली। बाज कहते हैं कि ये जो अब्दुल्ला अबैदुल्ला ये एक ही थे। मैं क्या फिर 8 हो गए, 9 नहीं थे फिर 8 ने। कह रहे नहीं मोहम्मद अब्दुल्ला अबैदुल्ला एक है। मैं क्या चलो फिर 7 तो हो गए। तू 6 आते आ जा, लेकिन ना तल्ले साडा मसला तो है ना तल्ले। मेरा जुमला सुनी, ओए हुसैनी वो नहीं जरा 10 दिन लंगर पका के आखे मैं हुसैनी हां। हुसैनी वो है जो इमाम हुसैन के सारे भाइयों को भी माने।
और इमाम हुसैन के मिशन पर भी चले, और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो कभी वो हुसैनी हो सकता। गिरामी कदर हजरात, वक्त के दामन में गुंजाइश, वो हदीस उधारी रह गई। देख लो आज तो जी गल सुनाई उस तो भी टाप दी सुना देती है। नहीं भाई, कारी साहब फरमा रहे हैं नमाज का टाइम साडा होने वाला है, पर असी अज तुहानू इजाजत देने सानू गल सुना के जा। लो जी गल पता की है, सुन लो, नमाज़ां लेट हो जांदियां होंदियां ने, वैसे भी मुसलमान मुत्तफिक होण दा मसला ही कोई नहीं, कुरान हदीस नहीं आ गया। साडे बंदियां नू या मौलवी जदों तकरीर करे, जुमा पढ़ावे, खत्म ते तकरीर करे, या हट के महफल ते तुहानू तां ही याद आउंदा टाइम उत्ते हो गया, टाइम उत्ते हो गया। ते सियासतदानां वास्ते सवेरे 11 बजे तो लैके राती 12 बजे तक खज्जल हुंदे, उदों तुहानू कोई नहीं चेता, ले साडा लीडर है। ते मैं कहा जिन्हां लीडरां दे पिछे बहुता नशा सी ना, माशाअल्लाह पेट्रोल फ्रीआं च कर दित्ता जे हैं। हर बंदे दे घर सवेरे सवेरे पीपा पेट्रोल दा आ जांदा, इदां नहीं है, सारे माशाअल्लाह फ्रीआं च। होर नसो सारे कहंदे सी शेर एक बारी फेर भुखा जे रजाओ। अल्लाह के बंदो समझने की कोशिश, खुदा का खौफ करो, इसका एक ही हल है, निज़ाम मुस्तफ़ा ले आओ। लेकिन बात खत्म करने लगा हूं, मैं खुद जरा फौजी ज़हन दा बंदा, टाइम इज टाइम। लेकिन रिवायत ये है, इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ना अपने घर से निकले, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है और बड़ी जल्दी सुना देता हूं। आप आ रहे थे मस्जिद नबी शरीफ की जानिब, आप एक हाथ के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक का यूं हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में हजरत उमर का यूं ऐसे हाथ उठाए हुए और मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अगियों से आबा ने वेख्या ना तो कहने लगे भी हजूर बड़े, मैं मफहूमन सुना रहा, हजूर बड़े ही सोहने पे लगदे हो। मैं हुण इत्थे एक नुकता देन लगे जेड़े चुप बैठे हो, मैं क्या पुत्र पता चलिया नबी दे नाल अबू बकर उमर होण ते तां ही काम सोहना लगदा है ना। तो जिसके अकीदे में ये ना हो, ऐसे वास्ते तो शक्लां घोड़ियां जे, अबू बकर उमर तो है नहीं, तो शक्ल तो घोड़ी होनी है ना, तो सीधी कर। नबी पाक आ रहे, फरमाया इतना खूबसूरत मंजर है। मेरे नबी पाक ने जो आगे इरशाद फरमाया ना, वो बड़े कमाल दा जुमला सी। मेरे नबी ने पता क्या फरमाया, एंजी हाथ फड़े ने, एंजी मुस्कुरांदे ने, ए दोनों यार नाल ने, फरमाया हक़ज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा। ये मंजर याद कर लो, आज में मैं आज आया ना, इसी तरह मैं क़यामत वाले दिन भी आऊंगा। अच्छा, आपने सुना और सुभान अल्लाह, एक मिनट भी जुआना, एक मिनट, नबी पाक ने तो फरमा दिया। अब जब हम पढ़ते थे ना फैजान मदीना फैसलाबाद के अंदर, तो वहां पर क्या, इस वास्ते मैं कहना उस्तादों को पढ़िया करो तो समर बनोगे, कमरे पाओगे तो प्लम्बर बनोगे, तो दिमाग ही घूम जाएगा। समझ आ रही है ना। आजकल बड़ा शौक चढ़िया है, मैं जरा इंजॉय करदा पिया को हफ्ता डेढ़ हो गया, मैनू रुकू दसो। ओदे एक चमचे ने मैनू मैसेज किया, मैं कहा गल सुनो मेरी, ए दे गल च पटा पा के नू कढ़ के बाहर ले आओ। मैं आख्या सारिਆਂ ਦੇ सामने रघु दी उंगली, मैं कहंदा जी मैं तुहाडी हेल्प करांगा। तू और तैनू तो वेख के उर्दू नहीं बोलनी आउंदी खच्चे, ते तैनू ये नहीं पता तारी जदों आउंदा है सारे हिसाब बराबर करके जांदा है। हाँ, ये मैं तेनू दस छड्डा, बक बक ना कर। अगर हिम्मत है किसी चमचे चाटे में उसको बाहर लेके आए, हम उसको कहेंगे यहां से कुरान पढ़। केड़ी गल हुई जनाब, ओ जी ये हो गया तो वो हो गया, तो मुझे एक रकू बता दें, मैं कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग करके तो सुना दूंगा। रिकॉर्डिंग नहीं, बारह मैं तेनू दसा उस्ताद दे सामने, पुत्र रकू ते दूर दी गल है, जे तेनू तिन्नी लैना ते तेनू तीन थल्ले ना मारे ते गल होई ना। इसको उर्दू भी नहीं आती, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आला हजरत के शेर को कहता है इज्जत बाद जिल्लत। मैं क्या शर्म तो हया नहीं आउंदी, डब के नहीं मरदा। जिसको बाद जिल्लत का नहीं पता वो भी साडे नाल गल्लां करेगा। और तेरे वर्गे असी बड़े वेखे ने बचिया। और अपने शगिर्दां नूं कहंदा कमेंट लिखो। मैं क्या वाह ओए गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, ऐ ही सिखाई, ऐ ही सिखाई। और ये वही शगिर्द ने जेड़े कहंदे ने साडा उस्ताद इस वक्त दा यजीद है। जदों इमरान खान के हक च नहीं ना बोलिया तो सारे कहते उस्ताद जी तुसी यजीद हो। वो तो कहते मेरे शगिर्द भी बड़े बदतमीज हैं। तो मैं क्या उस्ताद ये बड़ा प्रोफेसर है, ये उन्होंने तो बड़ा बदतमीज है। पुत्र तेरे हिसाब तो मैं सारे बराबर, मैं इंजॉय करता पाया इहदियां चीकां। कहना मैं एक क्लिप बनाया, मैं हुण बनावांगा, मैं फिर बनावांगा। हाय तैनू काम चाहिदा है। मैं क्या तैनू मैं काम नहीं देना। हाँ, और अल्लाह दी सुनियो समझो, ਇਹਦਾ मतलब सट तो गई है ना। ये बाकियां दे खिलाफ जो पुत्र जिन्ना असी ਇਹਦਾ नाटका बंद किया है ना, और कसम बखुदा जिन्ने फोन मैसेज तारी नूं केड़ा खल्ला मार। हालांकि मैं आ गया, मैं तो उत्थे वो मुंडे आपस झगड़ते पए सी, मैं तो उन्होंने रोकिया, उन्होंने समझा रहा सी। ये तीसरे पास गिद्दड़ दी शहर मौत आवे शहर लाउंदा है। मैं गया आ जा। जदों कोई गल हुंदी है ना कहंदा है
कोई आलिम जाए बात करने के लिए, मेरी अम्मी ने मुनाजरे तो रोकया है। मैं क्या हुण पुछ ला अम्मी उम्मी नूं, अब्बा आउंदा पिया ही आ गया बड़ा। तेनू पता मैं पुत्र साहब सारे बराबर कर लेना, समझ आई ना? इस वास्ते बाहर आ, तेनू उल्ली ना लग जाए अंदर बैठे नूं, सुना ना बैठे। अरे भी मैं तेनू दसा पुत्र, उदन भी सियालकोट सी, अज भी सियालकोट है। वेख आशकां दा कैसे मैं शगिरदां नूं कहांगा, तेरा जदों उस्ताद खुड़ चों बाहर निकलदा तेरे शगिरदां ने महफिल जाके खल्ले खाने ने। तुम्हारी जुर्रत ही नहीं, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तुम्हें नहीं पता हमारे नाम में भी अब्बास आता है, और अब्बास के सामने कोई यजीदी टेक नहीं सकता। तेरे मैं साहब सारे बराबर करांगा। तेनू मैं फिर पूछांगा कि आज तक कादियानियां के खिलाफ तेरे मुंह च मैं गल नहीं सुनी। कहता जी वो अहले किबला है, उन्होंने नमाज उन्होंने पीछे हो जाए। मैं तेन तेरे क्लिप ना विखावा तो गल हुई। फिर मैं उम्मत नूं पूछांगा दसो ये कौन है? हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और तू आके उन्होंने मामे चाचे कहना है। तेरे मैं सारे साहब बराबर करांगा। मैं उत्थे तेरे 10 कुफर बयान किए, उन्होंने तो तू गल नहीं की। रकू वाला बड़ा चेता आ गया है पुत्र, तेरे मैं जिते वट कटांगा ना, ओए यकीन कर। मैनू करोड़ रुपया चाहिए, पहली बारी सुनिया। इनू ये नहीं पता भी अल्लाह ने मैनू 2 दित्तियां जे गड़ियां। तेनू की पता है मालका ने किन्ना रंग लाया, अल्लाह दी कसम। ये पहली ओए होए एडा भुखा, एडा लुद्दा राणा ही सिटी जांदा जे। मैनू पैसे दे दे, कहते मैं थोड़े जे तैनू भी देवांगा। मैं क्या तू तो ब्रोकर वाला हाल किया भी सौदा, मैं कराउना मैनू भी दे दई। तू बोर सुन लेना मैं तेरा। खैर इस नापाक की बात करके हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बात करते, वरना हम महफिल का मज़ाक नहीं खराब करना चाहते। तो तेरे मैं साहब सारे बराबर करांगा, तू टेंशन ना ले। तू की समझिया है? वाह, और तेरे तो पल्ले कख नहीं। तेरे तो शगिर्द जितने नचण वाले सी, जितने खबरां वाले सी, सारे छड़ गए। सारे कहते ने बदतमीज है, बेहया है। क्या साफी थे, क्या बाकी थे, सारे छड़ गए। मैं क्या जेड़े आ मुंडे ने, इन्होंने भी छड़ जाना जदों पता लगना भी एडा बदतमीज है, सहाबा का गुस्ताख, आले रसूल का गुस्ताख। एदा नाम रखो गुस्ताखियों वाली सरकार है। सानू तो बड़े बड़े जुमले देने की कोशिश करता, पर दाल नहीं गलदी और गलनी भी नहीं। लोगों ने बड़े बड़े इल्जाम नबियां से लाए, सहाबा से लाए, आल से लाए, लेकिन सारे लानती लानत नाल मर गए, और वो शान वाले जिउंदे रहे। ते असां अज उन्हां दे नौकर हां, इल्जाम साडे ते भी बड़े आउणगे, पर टेंशन नहीं लैनी। असीं इन्हां नूं दस्सांगे कि हम कौन हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा के वफादार हैं। खैर बात दूर न चली, थक नहीं गए। मैं गया, मैं साहब बराबर करदा नहीं, अजे मैनू इहदियां चीकां वेखणियां ने। लेकिन ये चमचिया नूं मैं ये आख्या, मैं क्या जे ये बाहर निकल आवे तो गल च पटा पा के बाहर कढ़ लो, इनू ले आओ, कुरान सामने रख के मैं उंगली रखांगा, तू पढ़ छड्डी। अल्लाह मैं तेनों पहलों दसिया अगे सी ना, एक रकू उस्ताद जी 3 लाइनां भी पूरियां पढ़ जावे तो गल होया। और वैसे जिस दिन दी इन्हें गल की है ना, ऐसे ऐसे मैं बंदे वेखे, ऐसे ऐसे जवान सुन्नी वेखे, अल्लाह दी कसम। वो अपनियां फेसबुकां ते लाई जाते हैं भी आ कुरान उत्तों वेख के गलत पढ़दा पिया। 100 गलतियां तक लोगों ने कढ़ियां, पर गैरत होवे तां गैरत ही। इनू सिर्फ यह है कि जवाब आएगा तो मैं क्लिप बनावांगा तो मैं फलाना। बाहर तेरा हाथ मैं वेखांगा। बैठे जरा मिर्जे दे शागिर्द जा फल बारो सुन लो। ओए तारी वर्गा ते है ही कोई नहीं तेरे बाबे। ए तेरा बाबा जड़ा है ना मिर्जा बनाई बैठे हो। आओ फिर तुहानू मैं दसां, इंज करके बक बक करदा जनाब। रह गया साडे बाबे, जमाते अली दा मज़ार भी उत्थे ही है, मेहरे अली दा भी उत्थे ही है, दाता साहब दा भी उत्थे ही है, बाबा फरीद दा भी उत्थे ही है, इमाम अली अल हक दा भी उत्थे ही है, सूफी आलम साहब दा भी उत्थे ही है, और मुहद्दिस डस्का अल्लामा मुईन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा भी उत्थे ही है। किसी दे मज़ार नूं कुछ नहीं होया। बक बक करना है पुत्र, जेड़ी दवाई मैं दे छड्डा ना। खैर बात दूर ना चली जाए, वापस पलटो। ए भी कईयां नूं है सी ना, तो मैं क्या चलो कोई किसी नूं खुरक हुंदी पई। इधर आओ, इंशाअल्लाह ये जमिया ही नहीं बादशाह, मैं ते दियां चीकां सुनदा पिया जनाब। वापस पलटो, नबी पाक तशरीफ ला रहे हैं। बैठे हो
नबी पाक तशरीफ ला रहे, हजरत अबू बकर उमर का हाथ पकड़ा हुआ है। सहाबा इकराम ने देखा तो बड़े खुश हुए, फरमाया ये मंजर याद रख लो, क़यामत वाले दिन भी मैंने ऐसे आना है। पता चला नबी को इल्म भी है, पता भी है क़यामत वाले दिन अबू बकर कहां होंगे, उमर कहां होंगे, हुजूर के हाथ में। मेरे उस्तादा की फरमाया, तवज्जो है सजना दी, मेरे उस्तादा फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर का हाथ फाड़ के मिसाल क्यों दी है? फरमाया इसमें एक राज है, अदेसी गाल ये समझ ले आजे। फरमाने लगे राज ये है, आप अगर कहीं जाए ना किसी चौधरी और वडेरे के डेरे पर, तो अमूमी तौर पे उसने कुत्ते रखे होते, भौंकना शुरू कर देते हैं। कुत्ता तो कुत्ते ने भौंकना तो होया ही ना। कहने लगे कल्ला जाएगा कुत्ता भौंकेगा, लेकिन अगर तू जामे सामने मालक आवे आई तेरा हाथ फाड़ लवे, वही कुत्ता जिहड़ा तेनू वड्डण पैंदा सी, वो तेरे पैर चुमेगा। तो कुत्ते नू कदी पूछे ना, पहलों वड्डदा सी, पहलों भौंकदा सी, हुण हाथ क्यों चुमना है? उन्हें कहना सरकार मैं कुत्ता जरूर हां, पर मैनू इन्ना पता है जिहड़ा मालक दे हत्थां च होवे ओनू भौंकीदा नहीं। अबू बकर उमर दे खिलाफ गल ना करो, मालक दे हत्थां च ने। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।